हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। जैसा कि अब एग्जाम्स के बाद आपके पास दो या तीन तरह के स्टूडेंट्स आ गए हैं। एक वो स्टूडेंट जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया है, और एक वो स्टूडेंट जो कुछ ही मार्क्स से रह गए हैं और उनको केवल एलएस मिला। और वो स्टूडेंट जो आपका अभी ना एलएस क्वालिफाई कर पाए ना जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, कुछ आपका ड्रॉबैक था जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई वहां तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर आपका जेआरएफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम गाइड करेंगे, प्रॉपर मेंटोरशिप आपको देंगे। मैं बात कर रहा हूं कि अगर एलएस निकला तो आज का आप टाइटल ही देखो कि आपने इस एग्जाम में एलएस क्वालिफाइड किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोबारा से जेआरएफ के लिए रीअपियर करें या ना करें। क्या हमारा स्ट्रेटजिक माइंड होना चाहिए कि हम अपनी मंजिल को, हम अपने टारगेट को, हम अपने गोल को एक बिना टाइम बर्बाद किए आगे अचीव कर पाए। तो उसी सेशन के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं कि शुड आई रीअपियर फॉर द जेआरएफ अगर एलएस क्वालिफाइड हुआ है तो। देखो, अब बहुत अच्छी से बातों को समझना, मेरी बातों को। अब अगर आप एलएस क्वालिफाइड हो तो आप देखो, मैं आपको एक प्रॉपर सजेशन दे रहा हूं कि आपने एलएस क्वालिफाइड तो कर लिया, एलएस क्वालिफाइड हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। वो अपॉर्चुनिटी क्या आई है यहां देखो। अब जितने भी आपके ये वॉक इन इंटरव्यूज निकलते हैं प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट जीआरएफ होते हैं जो आपके लेबोरेटरी में, जहां पर आपका साइंटिस्ट या लेबोरेटरी में किसी साइंटिस्ट के पास अपना कोई प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में वो कोई कैंडिडेट को अपना एंट्री करवाना चाहते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए एलएस क्वालिफाइड होती है या गेट क्वालिफाई होती है, वो मांगते हैं। इसका मतलब है आपने उस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर लिया है कि अब आप किसी भी लेबोरेटरी में एंट्री करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए, अब आपके पास क्या है, पोटेंशियल आ चुका है, यानी कि अब आप एलिजिबल हो चुके हो। तो मेरे हिसाब से आप देखो क्या करो, आप ये जितने भी आपके वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, प्रोजेक्ट जेआरएफ हो गए, प्रोजेक्ट जेआरएफ हो गए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो गए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो गए, इनसे रिलेटेड जितने भी भाई, जितने भी लेबोरेटरी में भाई आप देखोगे डेली कहीं ना कहीं आपका इस लेबोरेटरी में ये पोस्ट आई है, इस लेबोरेटरी में ये पोस्ट आई है, बहुत सारी पोस्टें आते रहती हैं। उनमें यही लिखा होगा एमएससी पास आउट हैविंग नेट क्वालिफाइड और हैविंग गेट, इस तरह से कंडीशन लिखी रहती है। तो आप तो अब इनको दो ना, अब आप इनके लिए इन इंटरव्यू में अपियर हो जाओ। इन इंटरव्यू में अब आप क्या करो, अपियर होने लग जाओ। और इन अपियर आपको भले ही नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूं, आप बैठो इंटरव्यू में। अरे भाई, आपको भगवान ने मौका दे दिया इंटरव्यू में बैठने का, अपने आप को एक्सपोजर दो, एक्सपोजर लो कि वहां पर इन्वायरमेंट कैसा होता है, कैसे पैनल, किसी इंटरव्यू में आपको 10-10 इंटरव्यूअर मिल जाएंगे, किसी पैनल में आपको 5 इंटरव्यूअर मिलेंगे, किसी में 3 ही मिलेंगे। भाई आप जाके कॉन्फिडेंटली वहां बैठो, अपनी बातों को देखो, उनके क्वेश्चंस के पूछने के तरीकों को देखो, भले ही आपको मत मत ज्वाइन करो। भाई अपने आप को एनहेंस करने का मौका मिल रहा है आपको। जितने भी आ रहे हैं इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, भले ही वो आपको बहुत बेकार प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू में तो जाओ आप। दो तरह के हैं, एक तो पहले आपसे सीवी मांग लेते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं कि आप सही हो, आपको बुलाया जा रहा है या नहीं है जा रहा है। दूसरा एक आ जाता है कि भाई इतने तारीख को इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इस लेबोरेटरी में वॉक इन इंटरव्यू है, अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, आप यहाँ पर अपियर हो जाए। ये वॉक इन वाले तो छोड़ने ही नहीं है आपको। भाई जितना ज्यादा होगा, अपने आप के अंदर का कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्वेश्चन आती है, ये तो आपके लिए खुल गया, शुड आई रीअपियर फॉर द जेआरएफ। अब देखो, आपको कहीं ना कहीं अगर पीएचडी करनी है तो दो तरह से होती है। अगर आपने यहां पर किसी सीएसआईआर की लैब में, अगर आपने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन कर दिया, मैं बात कर रहा हूं सीएसआईआर की, अगर आपने सीएसआईआर की लैब में प्रोजेक्ट ज्वाइन कर दिया और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो 2 साल बाद आप उस इनरोलमेंट करने के लिए कैपेबल हो जाते हो, यानी कि उसी लेबोरेटरी में आप पीएचडी के लिए इनरोल कर ले जाओगे। ये केवल सीएसआईआर के लैब में। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस आपको पीएचडी में एनरोल भी करा देगा। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा है, आपके गाइड के साथ ट्रेनिंग अच्छी बन रही है, तो ज्वाइन करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। साथ के साथ और क्या करना है, आपके पास अभी केवल एलएस है, आप भी चाहोगे कि भाई हम भी किसी लेबोरेटरी में कॉलर खड़ी करके जाएं, हमारी अपनी खुद की फेलोशिप होनी चाहिए, भाई हर कोई यही चाहता है।
तो क्यों किसी दूसरे की डिपेंडेंसी रखें, अपनी खुद की फेलोशिप है ना। तो आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ अपने एग्जाम को अपियर करना है, एग्जाम को देना है, एग्जाम फॉर जेआरएफ आपको देना है। अब आप बोलोगे हम तो बहुत थक जाएंगे लेबोरेटरी में, कैसे करेंगे? आपको करना पड़ेगा। अब इससे सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लें। आपको हमारा अच्छा लग रहा है, हमारे साथ जुड़े। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन में फायदा क्या होता है, एक तो रेट डाउन होते हैं, कम प्राइस में आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और उसमें क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी। आप लाइव नहीं आ पाओगे, हमें पता है, क्योंकि आप लेबोरेटरी में बिजी होगे। तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। और एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको पता चल गया कि मैं लेबोरेटरी से इस समय आता हूँ, इस समय आती हूँ। वो टाइम फिक्स कर लो कि अब मुझे इस टाइम पर वो लेक्चर्स जो भाई आपने पढ़ा है, लेकिन आपको एक कनेक्शन बना के रखना है ना। तो जो चीजें आपकी वीक हैं उनको आप उन लेक्चर से कहीं ना कहीं देख लो, और उसमें प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, उन प्रैक्टिस सेशन को कर लो। और साथ के साथ आप यहाँ पर मॉक टेस्ट देते रहो, मतलब टच में बने रहना आपको। आप साथ के साथ ये काम कर रहे हो, लेबोरेटरी में ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन सुबह या शाम के 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे आप कहीं ना कहीं अपने आप को पढ़ाई के लिए दे रहे हो, अपनी वीक यूनिट्स को कवर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो, यानी कि आप टच पे बने हुए हो। तो पैरेलली आपको यहाँ एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, रिसर्च का एक्सपोजर भी मिल रहा है, और यहाँ पर आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू कर रहे हो। और आपके पास क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका लेबोरेटरी का हो चुका होगा। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बनाए कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप एक जगह जुड़ भी जाएं और आपका जेआरएफ निकल भी जाए। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट आइडिया कि अपने आप को इंगेज करके साथ के साथ पैरेलली जेआरएफ के टच में बने रहें। यही होना चाहिए। आपका टाइम बर्बाद करके कुछ होता नहीं है। इसलिए आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द, जितने से जितने ज्यादा से ज्यादा आपका वॉक इन इंटरव्यू दे सको दे दो। और जैसे ही आपको किसी कॉल, लेबोरेटरी से कॉल आती ज्वाइन करने की, बिल्कुल ज्वाइन करें। भाई यहाँ पर कोई बाउंडेशन तो है नहीं, आप लेबोरेटरी में जाओ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ का एनवायरमेंट सही नहीं लग रहा है, गाइड आपको सही से गाइड नहीं करे, छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ा है ना। तो इसलिए कोई बाउंड नहीं हो आप। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को फोकस करें। तो आगे फिर मैं अपने आप लोगों के लिए फिर से कोई ना कोई आपका गाइडेंस सेशन लेके आऊंगा, प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आऊंगा। तो कनेक्टेड रहें। और मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ यूट्यूब पर शाम को 7 बजे संडे टू थर्सडे जुड़ सकते हैं, और रात को मेरे साथ आप 10 बजे जुड़ सकते हैं संडे टू थर्सडे मास्टर क्लास में। ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर होती है, ऐप पर होती है ये क्लास। ये टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपको बहुत कुछ फायदा होगा। ठीक है जी, चलो फिर आज यहीं रोकते हैं। थैंक यू ऑल।